नमस्कार दोस्तों, आरजी लाइफलाइन क्लासेज में एक बार फिर से आप सभी का हार्दिक स्वागत अभिनंदन है। आज हम जन आंदोलन के उदय पाठ से जो नागरिक शास्त्र का कक्षा 12 में चल रहा है, उस पाठ से दूसरा टॉपिक लेकर आए हैं, ताड़ी विरोधी आंदोलन। हाँ दोस्तों, पहला हमने पढ़ा था जन आंदोलन क्या है, उसके उद्देश्य। दूसरा हमने पढ़ा था क्या कहते हैं कि चिपको आंदोलन क्या था, उसके कारण, प्रभाव, परिणाम हमने पढ़ा। उसके बाद अब तीसरे में हम पढ़ेंगे कि ताड़ी विरोधी आंदोलन क्या है, इसकी शुरुआत कहाँ से होती है। वैसे हम आपको बता दें दोस्तों, जो ताड़ी है, ताड़ी क्या है, एक मादक पदार्थ है ना, जो शराब के रूप में प्रयोग की जाती है ना, इससे नशीली पदार्थ है एक तरह से कहा जाए। और जो ताड़ी विरोधी आंदोलन है, एक चीज आप याद रखना, ताड़ी विरोधी आंदोलन पूर्ण रूप से महिलाओं पर डिपेंड है। ताड़ी विरोधी आंदोलन की शुरुआत लगभग 1990-92 में हुई थी दोस्तों। 90 से 92 के बीच यह आंदोलन चला था और पूरे आंध्र प्रदेश में फैल चुका था। और लगभग लगभग एक मान चलिए कि 5000 गांव की महिलाओं ने इस आंदोलन में पूरा भाग ले लिया था। ठीक है। और इस आंदोलन की शुरुआत आंध्र प्रदेश से होती है, आंध्र प्रदेश के नेल्लौर जिले से होती है, दुबरघंटा गांव से होती है ना यह आंदोलन ना। यह आंदोलन बहुत तीव्र से फैला और लगभग लगभग 2 सालों तक चला और पूरे आंध्र प्रदेश में फैल गया। तो चलिए इस आंदोलन के बारे में हम अध्ययन करते हैं ना। ताड़ी विरोधी आंदोलन, सबसे पहले इसकी शुरुआत कहाँ हुई? इसकी शुरुआत हुई दोस्तों 1990 से 92 में। किस राज्य में हुई? आंध्र प्रदेश में हुई। जिला कौन था? नेल्लौर था और गांव दुबरघंटा था। ठीक है। इस आंदोलन के कारण क्या थे दोस्तों, कि जो वहां के पुरुष होते थे, आंध्र प्रदेश या नेल्लौर जिला और दुबरघंटा गांव, यहाँ के जो पुरुष थे वो ताड़ी यानी मादक पदार्थ जो ताड़ी था उसको पीकर आते थे और घर में महिलाओं को पीटते थे, उन पर अत्याचार करते थे ना, उनका शोषण करते थे। ये सारी गतिविधियां होती थी, जिसके कारण महिलाओं ने उब करके पुरुषों के खिलाफ यह आंदोलन चलाया। और पुरुषों के खिलाफ नहीं चलाया यह आंदोलन, वह सरकार और वहां की माफिया के खिलाफ चलाया, क्योंकि ताड़ी का बेचने का कार्य उन्हीं का लोगों का था ना, क्योंकि सरकार को ज्यादा राजस्व मिलता था और माफियाओं को ज्यादा पैसा मिलता था। इसलिए वो क्या करते थे, इसको बहुत तीव्र गति से प्रचार प्रसार कर रहे थे। इसलिए महिलाओं ने उनका क्या किया, विरोध किया। तो इसके परिणाम कारण क्या थे, कि परिवार की अर्थव्यवस्था खराब हो रहे होने, परिवार की अर्थव्यवस्था का खराब होना। क्यों? पुरुष जो भी पैसा पाते थे उसका क्या करते थे, ताड़ी पी जाते थे। और ताड़ी पी जाएंगे तो घर का खर्चा कहाँ से चलेगा ना, इससे महिलाओं को समस्या आती थी। दूसरा क्या था, परिवार में मारपीट का माहौल। हाँ भाई, ताड़ी पीने के बाद फिर उनका रोग ही दूसरा होता था, तो महिलाओं से मारपीट करते थे ना। और घर में हमेशा कलह होती थी, हमेशा अशांति बनी रहती थी। इससे महिलाएं एकदम उब चुकी थी। और क्या था, पुरुष के काम में गैर हाजिर होना ना। पुरुष घर से काम पे जाते थे और निकल जाते थे ताड़ी पीने के लिए। पैसा जो कुछ मिलता था निकल जाते थे ताड़ी पीने के लिए। इससे एकदम महिलाएं परेशान हो चुकी थी। और इस परेशानी के परिणाम स्वरूप ही यह आंदोलन चला था। परिवार में कर्ज का बोझ बढ़ना ना, जब सारा कुछ उसी पे जाएगा तो कर्ज का बोझ बढ़ेगा ही। और समाज का सबसे बड़ा कारण, सबसे बड़ी दिक्कत ये थी कि समाज का दूषित होना ना। तो ये सारी समस्याएं थी जिसके कारण हमारा ये ताड़ी विरोधी आंदोलन चला। चलिए ताड़ी विरोधी आंदोलन के समय कौन कौन से कार्य किए गए इसको देखते हैं दोस्तों। ताड़ी या शराब की बिक्री पर पाबंदी लगाने के लिए आंध्र प्रदेश की महिलाओं ने वहां के सरकार और वहां के माफियाओं पर क्या किया, माफियाओं के विरोध में आंदोलन चलाया। किसके किसके खिलाफ? वहां की महिलाओं ने वहां के सरकार और माफियाओं के खिलाफ आंदोलन चलाया। क्यों? क्योंकि दोस्तों क्या होता था, वहां की सरकार को जो होता था, शराब और ताड़ी से अधिक राजस्व की प्राप्ति होती थी ना। वहां के सरकार को शराब और ताड़ी पे से अधिक राजस्व की प्राप्ति होती थी। इसलिए वे क्या करते थे, उस पर प्रतिबंध लगाना नहीं चाहते थे। लेकिन वहां वो प्रतिबंध नहीं लगाते थे, यहाँ परेशानी किसको बढ़ जाती थी, महिलाओं को बढ़ जाती थी ना। इसलिए महिलाओं ने क्या किया, सबसे पहले सरकार और माफियाओं को घेरा ना। सरकार और माफियाओं को घेरा और उनके खिलाफ क्या किया इन्होंने, अब विरोध किया। ठीक। क्यों किया? क्योंकि सरकार को शराब और ताड़ी से अधिक राजस्व की प्राप्ति होती थी और उस पर प्रतिबंध लगाना नहीं चाहते थे। इसलिए उन्होंने क्या किया, सरकार को घेरा। आगे, ठीक। लेकिन महिलाओं ने क्या किया, लगातार अपना विरोध प्रदर्शन जारी रखा ना। महिलाओं ने लगातार अपना विरोध प्रदर्शन जारी रखा और नारेबाजी की कि ताड़ी बेचो, तो ताड़ी बिक्री बंद करो, इसकी नारेबाजी इन्होंने महिलाओं ने की। बहुत जोरदार से यह आंदोलन चला। ठीक है। जिसके कारण क्या हुआ, सरकार को झुकना पड़ा ना। क्योंकि सरकार को झुकना क्यों पड़ा? क्योंकि दोस्तों
सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक मुद्दों के साथ साथ यह महिलाओं के साथ हो रहे घरेलू हिंसा ना, मारपीट झगड़ा हमें समाचार आता था। लोग दारू या ताड़ी पीकर आते थे एकदम मस्त होकर के ना, महिलाओं को परेशान करते थे, बेवजह से उनको पीटते थे ना। इससे क्या था कि यह सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक मुद्दा ही नहीं था, बल्कि महिलाओं के साथ हो रहे घरेलू हिंसा, मानसिक तनाव जैसे मुद्दे भी इस आंदोलन में शामिल थे ना। तो जब इतने सारे मुद्दे इस आंदोलन में शामिल हो गए तो सरकार को झुकना पड़ेगा ना, शामिल थे। अब क्या हुआ, ताड़ी और शराब के विरोध में लगभग, अब सोच लीजिए 5,000 गांव की महिलाएं महिलाएं कितनी परेशान थी, आप कल्पना कर लीजिए भैया ना, कि 5,000 गांव की महिलाएं इस आंदोलन में शामिल हो चुकी थी। इसलिए कि उनके साथ जो अत्याचार हो रहा था ना, जो उनके साथ हिंसा हो रही थी, जो उनके साथ क्रूरतापूर्वक पति द्वारा व्यवहार किया जा रहा था, इसी के विरोध में 5,000 गांव की महिलाओं ने इस आंदोलन में शामिल हुई। इसमें ताड़ी विरोधी आंदोलन में ना। आंदोलन के प्रभाव में आकर क्या किया, वहां की जो आंदोलनकर्ताएं थी, जो पढ़ी लिखी महिला थी, वहां के कलेक्टर को पत्र लिखा ना। अब पत्र लिखने के बाद उनको भाई सचेत किया कि भाई ये आंदोलन रुकने वाला है नहीं, तो आप इस पर प्रतिबंध लगाइए। तो वहां के जो कलेक्टर साहब थे इस जिले के, क्या नाम था, नेल्लौर जिले के, इन्होंने क्या किया, वहां की ताड़ी की नीलामी, जैसे दोस्तों वहां बोली लगती थी, जैसे कि मान लो एक ताड़ी की बाग है, वहां पे जो सबसे ज्यादा बोली लगाता था, हाँ 1 महीने में या 1 साल में हम सबसे ज्यादा पैसा आपको देंगे, सरकार को देंगे, वहां के ठेकेदार को देंगे, उसको कोई नीलामी दे दी जाती थी ना सरकार द्वारा। अब क्या हुआ कि जब महिलाओं ने जोरदार विरोध किया और इस विरोध के प्रभाव में आकर वहां की सरकार ने क्या किया, 17 बार, कितनी बार इसको याद रखना, 17 बार ताड़ी ताड़ी की नीलामी पर प्रतिबंध लगा दिया था ना। 17 बार ताड़ी की नीलामी पर सरकार को प्रतिबंध लगानी पड़ी। और आगे चलकर यह आंदोलन क्या हुआ, धीरे धीरे पूरे आंध्र प्रदेश में फैल गया। तो दोस्तों ये भी आपको हमारे ख्याल से बहुत ही आसान और सरल शब्दों में हमने समझाने का प्रयास किया, और आपको अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा कि ताड़ी ताड़ी विरोधी आंदोलन शुरुआत 1990 से 92 में हुई। किस राज्य में हुई, आंध्र प्रदेश में हुई। जिला कौन सा था, नेल्लौर था। गांव कौन सा, डुबरघट्टा था। कारण क्या था, वही लोग दारू ताड़ी यही सब पीकर आते थे, घर की महिलाओं को परेशान करते थे, जिससे घर की अर्थव्यवस्था खराब होती थी, घर पर मारपीट का माहौल होता था। पुरुष घर से काम पे जाते थे खा पी कर बस, लेकिन वो निकल लेते थे ताड़ी पीने, निकल लेते थे। परिवार में कर्ज का बोझ बढ़ जाना ना, और समाज का दूषित होना, ये सारे कारण थे किसके, ताड़ी विरोधी आंदोलन के। इसके बाद महिलाओं ने अपना उग्र रूप धारण किया और 5,000 गांव की महिलाओं ने जुट करके यह जोरदार आंदोलन किया, जिसके परिणाम स्वरूप सरकार को झुकना पड़ा। और सरकार ने कितनी बार ताड़ी की नीलामी पर प्रतिबंध लगाया, 17 बार ना। बाद में यह आंदोलन धीरे धीरे एक क्षेत्र से, मतलब नेल्लौर जिले से ही नहीं बल्कि पूरे आंध्र प्रदेश में फैल गया। तो दोस्तों हमारे ख्याल से यह वीडियो आपको पसंद आया होगा। हमारे वीडियो को लाइक कमेंट शेयर जरूर करें। धन्यवाद।